सोचिए, एक बहुत बड़ी वीरान सी केमिकल फैक्ट्री, रात का गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई फैक्ट्री के अंदर से कुछ अजीब, कुछ डरावनी आवाजें, और फिर एक जोरदार धमाका। उसी धमाके के बीचों बीच एक कार तेजी से फैक्ट्री से बाहर निकलकर सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। कार चला रही थी 22 साल की अर्चना, जिसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। कांपते हाथों से उसने अपने भाई अतुल को फोन लगाया और हाँफती हुई आवाज में बोली, भैया मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि अर्चना अपनी बात पूरी कर पाती, फोन कट गया। और ठीक उसी पल अर्चना की कार के ठीक सामने एक भयानक परछाई उभरी। कार इतनी बुरी तरह टकराई कि एक ही पल में आग का गोला बन गई। इस भयानक रात को अब 5 साल गुजर चुके थे। तो चलिए कहानी को ले चलते हैं आज के समय में, जहां रविपुरम नाम के एक शहर का सच गहरे अंधेरे में कहीं दफन है। एक जमाना था जब रविपुरम भारत का एक जाना माना इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था, लेकिन आज वो बस एक खामोश कब्रगाह है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि फैक्ट्री में एक जहरीली गैस लीक हुई थी, कुछ मजदूर मारे गए और बाकी सब गायब हो गए। सरकार ने पूरे इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। अब रविपुरम एक जहरीला भुताहा शहर था। दिल्ली में अतुल आज भी अपनी बहन के जाने के गम से उभर नहीं पाया है। ये कोई आम गम नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जो पिछले 5 सालों से हर रात एक ही डरावने सपने की शक्ल में हरा हो जाता था। वो खुद को एक अंधेरी, केमिकल की बदबू से भरी फैक्ट्री में अकेला खड़ा पाता है। और फिर उस सपने में उसे अपनी बहन दिखती है, लेकिन वो अर्चना नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी आंखें सड़ चुकी थीं, त्वचा बुरी तरह झुलस गई थी, और वो बस एक ही बात कहती थी, भैया मैं यहाँ फंस गई हूँ, हमें मुक्त कर दो। ये सपना, ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये एक सुराग था। और बहुत जल्द एक और सुराग सामने आने वाला था जो अतुल की पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाला था। अतुल के दोस्त तानिया और गौरव उसे एक वीडियो के बारे में बताते हैं जो उन्होंने इंटरनेट पर देखा था। वीडियो में दावा किया गया था कि रविपुरम में कोई गैस लीक नहीं हुई, बल्कि वहां इंसानों पर खुफिया केमिकल एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने उन्हें चलती फिरती लाशों में बदल दिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद इंटरनेट से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। गौरव ने कहा, अतुल ये कोई हादसा नहीं था, ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम सबसे छुपाया जा रहा है। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं, वो डिलीट किया हुआ वीडियो, हजारों लोगों का यूं गायब हो जाना, और अर्चना का वो आखिरी अधूरा फोन कॉल। उन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो सच का पता लगाने के लिए रविपुरम जाएंगे। वो उस जहरीले शहर की ओर निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जहां से शायद ही कोई जिंदा वापस लौटता है। घंटों के सफर के बाद वो रविपुरम पहुंचे। पूरा शहर एकदम वीरान था। घरों के बाहर कपड़े अब भी सूख रहे थे, मेजों पर खाना सड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ जिंदगी का पॉज बटन दबा दिया हो। एक घर के अंदर जब वो छानबीन कर रहे थे, तभी घने अंधेरे में उन्हें 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो एक ऐसा जीव था जिसका मांस जगह जगह से फटा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। दिखता तो वो इंसान जैसा था, पर वो इंसान था नहीं, वो एक जिंदा जागता ज़ॉम्बी था। इससे पहले कि अतुल और गौरव कुछ समझ पाते, उस जीव ने एक अमानवीय फुर्ती से तान्या पर हमला कर दिया। उसकी ताकत के आगे तान्या एक पल भी नहीं टिक सकी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब ये साफ था, वो वीडियो वो एक भयानक सच था। उस ज़ॉम्बी ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली, जैसे वो अपने और साथियों को बुला रहा हो, और अगले ही पल पूरे शहर से वैसी ही डरावनी चीखें गूंजने लगीं। गौरव चिल्लाया, ये ज़ॉम्बी इस शहर में अकेला नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों उसी जली हुई फैक्ट्री की ओर भागे। वो दोनों उस जगह पहुंच चुके थे जो इस पूरे खौफ का सेंटर पॉइंट था, और अंदर का मंजर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। फैक्ट्री के अंदर जली हुई लाशों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा था। शायद ये वही मजदूर थे जो उस रात की आग में फंस गए थे। लेकिन तभी उन लाशों में हलचल होने लगी। काली पड़ चुकी उंगलियां हिली और सड़ी हुई आंखें एक एक करके खुलने लगी। वो जली हुई लाशें भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अतुल और गौरव की तरफ बढ़ने लगी।
तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, यहाँ आ जाओ जल्दी। ये अर्चना थी। उसने दोनों को एक सुरक्षित जगह की तरफ इशारा किया। अर्चना अब ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी अतुल के सपनों में आती थी। उसने बताया कि वो अब इंसान नहीं, एक टॉक्सिक बन चुकी है। और फिर उसने पूरी कहानी बताई कि ये फैक्ट्री असल में ज़ॉम्बी बनाने की फैक्ट्री थी, जहां प्रयोग नाकाम रहा और संक्रमण बुरी तरह फैल गया। और इस सच को छुपाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा धमाका करवाया और उसे गैस लीक का नाम दे दिया। अर्चना ने बताया कि इस कहानी को, इस खौफ को खत्म करने का एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। अर्चना ने बताया कि फैक्ट्री का मालिक राघव, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन वो आम ज़ॉम्बीज से अलग है। वो इंसानों की तरह सोच सकता है, प्लान बना सकता है। उसी के बेसमेंट में एक गैस कैप्सूल है, जिसे अगर बाहर खुली हवा में तोड़ दिया जाए तो सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाएंगे। अतुल और गौरव बेसमेंट में पहुंचे, जहां राघव ने उन पर हमला कर दिया। एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें उसने गौरव को मार डाला, लेकिन अतुल किसी तरह वो गैस कैप्सूल लेकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। जब अतुल फैक्ट्री से बाहर आया तो उसके सामने जो नज़ारा था उसने उससे तोड़कर रख दिया। उसके दोस्त तान्या और गौरव ज़ॉम्बी बनकर उसके सामने खड़े थे। दूर से अर्चना की आवाज आई, भैया अब इस किस्से का अंत कर दीजिए। कांपते हाथों से अतुल ने वो गैस कैप्सूल जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और काले जहरीले धुएं ने सब कुछ निगल लिया। कुछ ही पलों में सारे ज़ॉम्बीज, अर्चना, तान्या और गौरव सब आग में जलकर राख हो गए और पूरा रविपुरम एक जलती हुई कब्रगाह में तब्दील हो गया। अतुल अपनी आंसू भरी आंखों से उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा जिस रास्ते से वो इस जहरीले शहर में आया था। उसके पीछे जलता हुआ रविपुरम था और एक ऐसा भयानक सच जिसे शायद हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए था।